क्लास सी आईपी एड्रेसिंग, क्लासफुल एड्रेसिंग के अंदर हमारी थर्ड क्लास कौन सी आ जाती है? थर्ड क्लास आ जाती है क्लास सी। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमने क्या पढ़ रखा है, 32 बिट्स का कोई हमारे पास आईपी एड्रेस होता है, उसको हमने 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर हमने 4 ऑक्टेट्स में उसको डिवाइड कर रखा है तो बिट्स कितनी हो जाएगी? 32 डिवाइड बाई 4, यानी कि हर एक ऑक्टेट के अंदर हमारे पास 8 बिट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर 8 बिट, सेकेंड के अंदर 8 बिट, थर्ड के अंदर 8 बिट और फोर्थ के अंदर 8 बिट। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, क्लास ए यानी कि फर्स्ट क्लास की जब हमने बात करी तो वहां पे हमने क्या करा, 1 बिट फिक्स करी। जब हमने क्लास बी की बात करी, सेकंड क्लास की बात करी तो वहां पे हमने 2 बिट फिक्स करी। क्लास सी कौन सी क्लास है? थर्ड क्लास है। तो अगर थर्ड क्लास है तो इसमें कितनी बिट फिक्स हो जाएगी? इसमें मतलब 3 बिट जो है वो फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, 1 1 और 0। फर्स्ट बिट 1 फिक्स कर दी, सेकंड बिट 1 फिक्स कर दी और थर्ड बिट है वो 0 फिक्स कर दी क्लास सी के अंदर। अब एक और चेंज हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक और चेंज हमने कर दिया, जो नेटवर्क आईडी रिप्रेजेंट करेगी वो 3 ऑक्टेंट, यानी कि शुरुआत की तो जो 3 ऑक्टेंट है वो नेटवर्क आईडी के लिए हमने जो रिप्रेजेंट करवाने के लिए रख दिया, और होस्ट आईडी के लिए सबसे लास्ट वाला ऑक्टेट जो है वो हमने होस्ट आईडी के लिए रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑक्टेट में होस्ट आईडी, फिर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के लिए नेटवर्क आईडी। तो ये इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले नेटवर्क रेंज को कैलकुलेट करते हैं। तो नेटवर्क रेंज को कैलकुलेट करने का आपको सिंपल सा फंडा याद है, यानी कि क्या, जैसे मान लो आपको एक नेटवर्क दे रखा है मैंने 200.0.0.0, तो ये किसके अंदर बिलोंग करेगा, कौन सी क्लास के अंदर बिलोंग करेगा? क्लास ए के अंदर करेगा, क्लास बी के अंदर, क्लास सी के अंदर। तो सबसे पहले नेटवर्क रेंज निकालो ना क्लास सी की। क्लास सी की नेटवर्क रेंज कैसे निकालनी है हमें पता ही है। हमें कैसे पता है कि ये 3 बिट तो क्या है भाई साहब, ये 3 बिट तो है फिक्स। तो यहाँ बाकी कितनी बिट बच गई? 8 बिट में से फर्स्ट ऑक्टेंट, यानी कि जैसे 200.0.0.0, यानी कि कोई भी मतलब कि एड्रेस हमारे पास होता है तो उसकी क्लास कैसे फाइंड करते हैं, उसका फर्स्ट ऑक्टेट देख के ही। तो फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 200 है, तो ये किस रेंज के अंदर आ रही है, तो वही हम देख के बता दें कि क्लास बी का है, क्लास ए का है, क्लास सी का या डी और ई का है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली 3 बिट तो हो गई फिक्स, पहली हो गई 1, दूसरी हो गई 1, तीसरी हो गई 0। तो ये पीछे कितनी बिट बच गई? 8 में से 3 गए, पीछे बचे 5, यानी कि 5 बिट्स की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू की अगर हम बात करें तो मिनिमम कितनी हो जाएगी, और मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी। तो अगर हम मिनिमम और मैक्सिमम देखें तो ये 5 बिट्स है। तो मिनिमम बात करें तो मिनिमम के लिए सारी बिट्स अगर मान लो पीछे बची हुई 0 हो जाए, सारी बिट 0 हो गई, और मैक्सिमम की बात करें तो सारी पीछे बची हुई बिट जो है वो 1 हो जाए, तो हमारे पास नेटवर्क जो है रेंज हम कैलकुलेट कर लेंगे। बीच में कुछ भी हो सकता है, 0 0 0 1 0 0, ऐसा करके हम 5 जो बिट्स है हमारी वो वैल्यू चेंज कर सकते हैं। बट मिनिमम क्या होगी, 0 0, सारी बिट 0 0 0 हो जाए, और मैक्सिमम क्या होगी, सारी जो पीछे बची हुई बिट है वो 1 1 1 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेटवर्क रेंज को कैलकुलेट कर रखा है। ये 3 बिट तो हमारे पास फिक्स ही है, तो ये जो 5 बिट है मिनिमम इसकी वैल्यू 0 0 0। अगर इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कैसे करना है, तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, इसको अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 192 आता है, और फॉलोड बाई 5 कंटिन्यूस 1 के लिए अगर हम ये कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आता है, 223। यानी कि क्लास सी की जो है, यानी कि देखो यहाँ पे मैंने 3 बिट यहाँ पे फिक्स कर रखी है, ये बीच की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 हो गई, 1 0 हो गई, मतलब कि बीच की कुछ भी हो सकती है। बट हमें क्या देखनी है, मिनिमम, ये वाली वैल्यू मिनिमम है और ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमने देख ली, तो यहाँ पे क्या हो गया, 192 से लेके 223 के बीच में जो भी आएगा, यानी कि मैंने आपको क्वेश्चन क्या पूछा था कि 200.0.0.0 ये किस मतलब क्लास के अंदर बिलोंग करता है। तो हमने पहला ऑक्टेट देखा 200, क्या 200 की वैल्यू इसके बीच में आ रही है, 192 से लेके 223 के बीच में आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो ये हो गया क्या, क्लास सी का एड्रेस, यानी कि क्लास सी के अंदर ये बिलोंग करता है हमारे पास। तो ये आपको पूरा क्लियर हो गया कि नेटवर्क रेंज हमने कैसे मतलब जो है कैसे कैलकुलेट करी। ठीक है, अब नेक्स्ट फंडा क्या आता है, नेक्स्ट फंडा आता है टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स फाइंड करो, टोटल नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं एक नेटवर्क के अंदर, वो हमें फाइंड करना है। तो हमने सिंपल सा फंडा कर रखा है, क्या कर रखा है, क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेंट जो है वो क्लास सी में नेटवर्क आईडी को दे रखे हैं, और लास्ट का ऑक्टेट है वो होस्ट आईडी के लिए दे रखा है। तो टोटल पॉसिबल नेटवर्क कितने होंगे हमारे पास, तो अगर मैंने ये 3 बिट जो है वो फिक्स कर दी तो यहाँ पे कितनी बची, पीछे 5 बची। अगर यहाँ पे देखो सेकंड ऑक्टेट में कितनी है, अभी ये वेरिएबल 8 है, और इसमें भी जो है थर्ड ऑक्टेट के लिए भी 8 बिट बची हुई है। तो 8 + 8 + 5 ये हमारे पास कितनी होगी, ये हमारे पास हो गई 21, यानी कि ये 3 को तो हमें छेड़ना ही नहीं है ना, क्योंकि ये फिक्स है। अब वेरिएबल बिट्स कितनी बच गई, वेरिएबल बिट्स आप देखो ना, पहले ऑक्टेट में कितनी है, 5 है, सेकंड ऑक्टेट में जो है सारी की सारी है, जो 8 की 8 बिट है वो वेरिएबल बिट्स है, और यहाँ पे भी वेरिएबल बिट्स है। ठीक है, तो 5 + 8 + 8 कितना हो गया हमारे पास, 21 हो गया। तो टोटल पॉसिबल नेटवर्क कितने हो गए, 2⁻21 हमारे पास क्या आ गया, नेटवर्क्स आ गए 2⁻21, यानी कि ये देखो इतना बड़ा
नंबर जो होता है हमारे पास नेटवर्क आ गए किसके अंदर, क्लास सी के अंदर नेटवर्क आ गए। अगर हम होस्ट की बात करें कि टोटल पॉसिबल होस्ट कितने हो जाएंगे, तो होस्ट के लिए हमने एक ही ऑक्टेट दे रखा है। एक ऑक्टेट के लिए कितनी बिट्स होती है, 8 बिट होती है, सारी की सारी वेरिएबल है, तो 2⁸ यानी कि हर एक नेटवर्क के लिए 2⁸ यानी कि 256 होस्ट पॉसिबल है। ये देखो, ये यहाँ पे इतना बड़ा नंबर है, इसका एक नेटवर्क, ये एक नेटवर्क है, उसके अंदर 2⁸ जो है हमारे पास होस्ट हो जाएंगे। फिर कोई दूसरा नेटवर्क इसी एड्रेस में से होगा, उसके अंदर भी 2⁸ होस्ट जो है हमारे पास पॉसिबल हो जाएंगे। तो यानी कि टोटल होस्ट कितने हो जाएंगे, 2⁸। यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा है। अब मतलब कि क्लास ए से उल्टा हो गया। जस्ट क्लास ए में हमारे पास क्या था, यहाँ पे क्लास ए में हमारे पास जो थे नेटवर्क कम थे बट होस्ट बहुत ज़्यादा पॉसिबल थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो है होस्ट कम पॉसिबल है बट नेटवर्क बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। तो 2⁸ कितना हो गया, 256। बट एक चीज़ मैंने आपको समझा रही है कि क्या यूजेबल होस्ट कितने हैं, यानी कि उसमें से यूज़ कितने कर सकते हैं, तो हम उसमें से 2 माइनस कर देते हैं। क्यों, पहला तो हम नेटवर्क के लिए दे देते हैं और सबसे लास्ट वाला वो होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए। तो अगर हम इसको एक बेटर एग्जाम्पल से समझे तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या दे रखा है हमने, 194.2.3.4। ये हमने क्या दे रखी है, एक होस्ट आईडी दे रखी है। यहाँ पे हमने एक होस्ट आईडी दे रखी है। तो हमें क्या क्या फाइंड करना होता है, सबसे पहले तो क्लास किस में बिलोंग कर रहा है, फिर नेटवर्क एड्रेस फाइंड करो, फिर ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करो। तो इसके लिए सारा फंडा हम देखते हैं। पहले तो यहाँ पे 194, सबसे पहला ऑक्टेट देख के बताना है कि कौन सी क्लास में बिलोंग करता है। तो 194 किसके बीच में आ रहा है, 192 से 223 के बीच में आ रहा है, यस आ रहा है। तो ये है क्लास सी का एड्रेस। इतना आपको क्लियर हो गया। अब क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क क्या होता है, डिफॉल्ट मास्क मतलब कि इसके साथ अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी होस्ट आईडी का, तो उसका नेटवर्क एड्रेस हमें मिल जाता है। ठीक है, तो उसका डिफॉल्ट मास्क क्या है हमारे पास, 255.255.255.0। क्लास ए का क्या था, 255.0.0.0। क्लास बी का क्या था, 255.255.0.0। ये हमारे पास क्लास ए और बी के थे। अब क्लास सी यानी कि थर्ड क्लास है, तो 3 हमारे पास जो है 255 आ गए। ठीक है, तो ये हो गया डिफॉल्ट मास्क किसका, क्लास सी का। तो मैंने आपको एक चीज क्लियर कर रखी है, वो क्या है कि किसी भी नंबर का अगर 255 के साथ अगर हम एंड ऑपरेशन करते हैं तो वही सेम नंबर हमें वापस मिल जाता है। और किसी भी नंबर का अगर हम 0 के साथ एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है। तो अगर हम इस होस्ट आईडी का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करें इस डिफॉल्ट मास्क के साथ तो हमें क्या मिलता है, देखते हैं। 194.2.3.4 इसका अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं 255.255.255.0 तो हमारे पास क्या आ गई, नेटवर्क आईडी, मतलब जो इसकी नेटवर्क आईडी होगी वो क्या होगी, 194 का एंड किया 255 के साथ तो आ गया 194, 2 का एंड किया 255 के साथ तो मतलब कि 2 ही वापस मिलेगा हमें, 3 का एंड किया 255 के साथ तो हमें जो है 3 वापस मिलेगा, 4 का एंड किया 0 के साथ तो हमें 0 मिल गया। तो हमारे पास जो नेटवर्क आईडी मिली वो क्या मिल गई, 194.2.3.0 ये मिल गई हमें नेटवर्क आईडी। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ समझी, क्या समझी कि नेटवर्क आईडी अगर ये आई है तो होस्ट आईडी यानी कि यहाँ पे जो सबसे लास्ट वाला ऑक्टेट है वही होस्ट हम दे सकते हैं। तो .1, .2, .3 वगैरह ये देखिए हम 2⁸ हम जो है होस्ट पॉसिबल हमारे पास है एक नेटवर्क के अंदर। ठीक है, अब इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस कैसे फाइंड करना है, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस फाइंड करने के लिए नेटवर्क आईडी तो ये आ गई हमारे पास, ये लास्ट में 0 है, इसकी जगह 255 कर दो। क्यों, जो लास्ट ऑक्टेट है होस्ट आईडी का उसकी सारी पॉसिबल बिट्स कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो 8 कंटिन्यूस 1 की वैल्यू बाइनरी से डेसिमल में करें तो हमारे पास क्या होती है, 255 होती है। तो इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या आ गया, 194.2.3.255 ये हमारे पास क्या आ गया, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस आ गया। तो क्लास सी के सारे फंडे क्लियर हो गए। इसकी जो है रेंज क्या आ गई, 192 से 223, और क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क क्या आ गया, 255.255.255.0। और इसका एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है मैंने आपको बता दिया। और जो फिक्स्ड सारी वैल्यूज है वो क्या है, फर्स्ट बिट 1 फिक्स कर दी, सेकंड बिट 1 फिक्स कर दी, थर्ड बिट जो है वो हमने 0 फिक्स कर दी। ये हो गया क्लास सी का फंडा।